खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत साल 2018 में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष जनवरी के महीने में किया जाता है, जो भारत में ही आयोजित होते हैं। देश के स्कूल तथा कॉलेज के बच्चे इस कार्यक्रम के हिस्सा ले सकते हैं। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स कार्यक्रम देश के युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए और भारत देश को महान खेल राष्ट्र बनाने के मकसद से आरंभ किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम के लाभ तथा विशेषताएं। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था और दूसरा पुणे, महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक आयोजित किया गया तथा तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। इस बार खेलों का आयोजन भारतीय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओलंपिक एसोसिएशन और असम को साझेदारी में मेजबान राज्य के रूप में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण वर्ष 2021 में आयोजित किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा में रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत खोले जाएंगे 143 केंद्र। भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम के 143 केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। यह फैसला खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए किया गया है। इन केंद्रों को खोलने के लिए सरकार द्वारा 14.30 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इन सभी केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर में खोला जाएगा। इन केंद्रों पर किसी एक प्रकार के खेल की सुविधा उपलब्ध होगी। इस संबंध में खेल मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वर्ष 2028 ओलंपिक में भारत को शीर्ष 10 देशों में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को उनकी छोटी उम्र से पहचान करने का प्रयास किया जाएगा तथा उनकी प्रतिभा को निखारा जाएगा। लगभग 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने का लक्ष्य। सभी खेलो इंडिया केंद्रों पर अच्छे प्रशिक्षक एवं उपकरण सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। जून 2020 में खेल मंत्रालय द्वारा 4 साल में 1000 खेलो इंडिया केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिससे प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्र खोला जा सके। अब तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 217 केंद्र खोले जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख के सब जिलों में 2 केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को घोषणा की कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। केंद्रीय खेल मंत्री का कहना है कि हर साल यूथ गेम का आयोजन जनवरी के किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित किया है। खट्टर ने कहा कि एक राज्य के रूप में हरियाणा ने हमेशा खेलों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है और अपने एथलीटों का समर्थन किया है। जब तक हम खेलों की मेजबानी करेंगे तब तक महामारी समाप्त हो जाएगी। हम सभी राज्यों की भागीदारी और 10,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ उसी पैमाने पर खेलों की मेजबानी कर पाएंगे। कितनी उम्र के छात्र ले सकते हैं भाग? इस योजना के अंतर्गत जिन छात्रों की आयु 17 वर्ष से कम वह उम्मीदवार अंडर 17 वर्ग में खेल सकते हैं और जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है वह अंडर 21 श्रेणी में खेल सकते हैं। इस खेल के अंतर्गत जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है उन्हें खेल कौशल के विकास के लिए सालाना 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और राष्ट्रीय आयोजन के लिए उन्हें खुद को तैयार करना होगा। यह मदद 8 साल तक दी जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का उद्देश्य भारत में खेल और खेल के विकास को बढ़ावा देने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है।
केंद्र सरकार का इस खेलो इंडिया यूथ गेम को शुरू करने का उद्देश्य है कि स्कूलों और कॉलेज के बच्चों के हुनर को बढ़ाना और खेल टीम की भावना को विकसित करने में मदद करना। राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेल विकास बहुत महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का उद्देश्य है कि जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं उनको खेल को दुनिया में अपना करियर बनाने का मौका देना। खेलो इंडिया यूथ गेम में आयोजित खेलों की सूची: एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, शतरंज, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कराटे, खो खो, कबड्डी, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, भारोत्तोलन है, वॉलीबॉल, कुश्ती और वुशु। खेलो इंडिया के तहत हर वर्ष 1000 बच्चों को चुना जाएगा। पिछले वर्ष 2018 में एथलीट बच्चे पहले ही चुने जा चुके हैं। यह प्रतिस्पर्धा 23 जिलों में संचालित की जाएगी। इस योजना के शुरू होने से बच्चों की खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम में रजिस्ट्रेशन कैसे करें? जो इच्छुक लाभार्थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम आवेदक को खेल मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको प्रासंगिक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म में पूछा गया सभी विवरण भरें। इसके बाद अपनी फोटो को अपलोड करें और नियम और शर्तों से सहमत हो। फिर क्रिएट प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का 2 पेज दिखाई देगा। अब इस फॉर्म में अपनी शैक्षिकता, दस्तावेज और बैंक खाते का विवरण भरें। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें। इसके पश्चात आपको पंजीकरण फॉर्म का अंतिम पृष्ठ दिखाई देगा। अब अपनी कीटिंग डिटेल्स और जानकारी भरें और अपना विवरण जमा करें। फिर आप उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की सहायता से अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से संबंधित विभाग से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है।